Hello everyone, hope all you are fine. Today we will discuss Lamarck's theory of organic evolution. ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की थ्योरी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पेश करने वाले साहब थे ये कौन थे। एक्चुअली ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लिमार्क और इनकी बात हुई थी 1744 और इनकी डेथ हो गई थी 1829 ही वॉज अ सोल्जर, दैन बोटेनिस्ट एंड दैन फाइनली अ प्रोफेसर ऑफ zoology इन पेरिस whose philosophic zoology was published in 1809। सिपाही से एक प्रोफेसर का सफ़र इन्होंने तय किया और उसके साथ उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुक लिखी थी फिलासफिक जोलॉजी की 1809। तो फाइनली साइंटिस्ट के पास जो है वो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ गया था कि भाई नहीं, ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस हो रही हैं, देयर इज़ समथिंग फिशी एट द बॉटम, कि ये नहीं है कि जो फिक्स स्पीशीज़ जो है वो जिस तरह से बनी है वैसे ही एज इट इज़ है, बट दे कैन मॉडिफाई देयर सेल्व्स, दे हैव एवोल्यूशंस। सो लिमार्क ने लेकिन जो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था वो किस पे था? इट वाज बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ इक्वायर्ड कैरेक्टर। किस चीज़ पे? इक्वायर्ड कैरेक्टर की बेस पे उसने दिया था। और लिमार्क की थ्योरी को हम लिमार्किज्म भी कहते हैं। सो लिमार्किज्म इज एक्चुअली एन आइडिया in which an organism obtains the characters and then it transfers these characters to its generation। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये कहाँ से ऑब्टेन करता है? ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन, लाइफ टाइम में किसी भी वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं या और कोई वजह हो सकती है। एक्वायर्ड कैरेक्टर को भी डिफाइन कर लेते हैं। वो क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग ए डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से थोड़ा हट के जब ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आता है, इट इंड्यूस इन द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यू टू सर्टेन चेंज इन द एनवायरमेंट आर इन द फंक्शन यूज और डिसयूज ऑफ एन ऑर्गन। और ये किस वजह से इंड्यूस होता है? उसकी लाइफ में इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट के अंदर ऐसा कोई चेंज आया कि उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आ गया, या फिर उसने अपनी बॉडी के किसी ऑर्गन को इतना यूज़ करना शुरू कर दिया या उसको डिसयूज़ कर दिया कि या तो वो ऑर्गन परमानेंट रह गया या फिर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब इस तरह का ये जो कैरेक्टर है, अगर उसके अंदर कोई जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो मिस हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वैसा ही रहेगा। सेम इस तरह से उसने कोई चीज़ यूज़ की है तो वो भी एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है कि जो उससे उसकी अगली नस्लों में जाएगा। उसके लिए ये एग्जांपल देता है जिराफ की। जिराफ के बारे में वो ये कहता है कि जो मॉडर्न जिराफ है, ये मॉडर्न हो गया, तो मॉडर्न जिराफ जो है उसके जो इंसेस्टर्स थे दे वर विद द शॉर्ट नेक, उनकी जो नेक थी वो बड़ी शॉर्ट थी। इंसेस्टर ऑफ जिराफ वर फोर्स टू लिव इन द कंडीशंस वेयर देयर वाज नॉट इनफ ग्रास टू ईट, सो दे स्टार्ट ब्राउजिंग upon the foliage trees and this effort resulted in the elongation of their forelimbs and neck। दिस इंक्रीज वॉज पास्ड ऑन फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, यानी जो उसके इंसेस्टर्स थे तो वो ग्रास खाते थे, तो दैट्स वाई उनकी जो नेक थी वो शॉर्ट थी। लेकिन जिस टाइम पे ये ग्रास ख़त्म हो गई तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ, इन्होंने ऊपर यानी ट्रीज़ की तरफ जो है वहाँ से खाना शुरू कर दिया। तो उसके लिए ज़ाहिर है उसको गर्दन लंबी करके ऊपर करके खाना पड़ता था, सर को ऊपर करके। तो दैट्स वाई आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो नेक है वो स्ट्रेच होती गई, फाइनली वो लॉन्गर बन गई कंपेयर टू इट्स इंसेस्टर। तो अब के जो जिराफ है उनकी नेक जो है वो लंबी नज़र आती है। चलें, ये तो हम किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में कह सकते हैं कि उसने अपनी लाइफ में उसके अंदर कोई चेंज आ गया, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो नेक्स्ट जनरेशन को भी इसी तरह से ट्रांसफ़र करेगा। तो जिराफ की एग्जांपल जो है उसने दी एज अ यूज़ ऑफ ऑर्गन, कि किसी चीज़ का हमने इतना यूज़ किया, ऑर्गेनिज्म ने इतना यूज़ किया कि वो परमानेंट उसका हिस्सा बन गया और वो फिर उसकी अगली नस्लों में गया। तो जितने भी जिराफ आगे अभी होते हैं उनकी सब की नेक जो है वो लंबी होती है। अच्छा जी, उसके साथ उसने एक और एग्जांपल भी दी। दूसरी जो एग्जांपल उसने दी वो थी स्नेक्स की। तो पाइथन के बारे में उसका ये कहना था कि जो इसके इंसेस्टर्स थे उनके पास जो है लिम्स होती थी, यानी सांप की लिम्स होती थी। लेकिन जैसे जैसे उसने अपने आप को कंसील करना स्टार्ट किया, किससे? अपने प्रीडेटर्स से। सो द लॉज ऑफ लिम्ब इन स्नेक इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्रॉलिंग एंड कंसीलिंग हैबिट्स। स्नेक पाइथन
were provided with the limbs, but when mammals like weasels rose, these snakes begins to live in the burrows so as to conceal themselves. The result was a gradual reduction and eventually loss of limbs which were not needed in the new habitat. अब होना क्या हुआ, ये पहले तो ज़ाहिर ये बाहर होते थे, लेकिन जिस टाइम पे इनका ये वीजल्स वगैरह का रॉज हो गया, मैमल्स वगैरह आ गए, तो उस टाइम पे जो स्नेक था फिर उसने क्या किया, उसने जाके जो ये गारें थी, केव्स वगैरह थी, उनके अंदर रहना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो एज अ रिज़ल्ट उसको लिम्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी वहाँ पर, क्योंकि ये रेंगता था। तो उसकी जो कंसीलिंग हैबिट थी उसकी वजह से क्या हुआ कि परमानेंट उसकी लिम्स ख़त्म ही हो गई कि भाई इसको यूज़ ही नहीं। यहाँ पर डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन जो है वो हो गया। तो लिमार्क ने ये कहा कि जैसे स्नेक की लिम्स ख़त्म हो गई और अभी के जो स्नेक हैं उनकी टांगें नहीं होती, उसकी वजह ये थी कि उन्होंने उसका यूज़ कम कर दिया था। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ आती है कि जैसे आप अगर एग्जांपल लें तो हमारा जो राइट हैंड होता है हम उससे काम ज़्यादा लेते हैं या हम उससे राइटिंग करते हैं, तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड होता है वो उस तरह से नहीं लिख सकता। लेकिन अगर हम लेफ्टी हैं यानी लेफ़्ट हैंड से लिखना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा कि हमारा राइट हैंड जो है वो उस तरह से प्रॉपर नहीं लिख सकेगी। अब हमने जिस हैंड का यूज़ किया तो वो ज़्यादा जो है वो प्रोफिशेंट होगा। सेम इस तरह से मैं अगर अपने अब्बू की एग्जांपल दूं तो वो दोनों हाथों से उनकी राइटिंग एक जैसी थी। उसकी रीज़न क्या थी कि वो खुद लेफ्टी थे, लेफ़्ट हैंड से लिखते थे, लेकिन जब टीचर जो है वो मारता था, वो जब देखता था कि लेफ़्ट हैंड से लिख रहे हैं, वो कहता था कि राइट से लिखें। तो अब इस तरह से क्या होगा कि दोनों हाथों के साथ उनकी राइटिंग जो है वो एक जैसी हो गई। उसके अलावा आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि हम जो राइट हैंड होता है ना उसका हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो दैट्स वो हमें ज़्यादा पावरफुल लगता है कंपेयर टू द लेफ़्ट हैंड। सेम इस तरह से ये जो लड़के बाइसेप्स या ट्राइसेप्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि इनके मसल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अब वो भी उनके अंदर एक बॉडली स्ट्रक्चर आया ना, शुरू से तो नहीं था, वो एक्वायर किया उन्होंने। सेम इसी तरह से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो हम एक्वायर कर लेते हैं अपने हैबिटेट से। क्लियर हो गया। यहाँ तक तो लिमार्क ठीक है, लेकिन लिमार्क जो है वो कुछ इस तरह की बातें करता है कि जो समझ में आने वाली नहीं है। अब वो क्या है, बॉडली मॉडिफिकेशंस through use or disuse cannot lead to the formation of new species unless are inherited। अब किसी एक ऑर्गेनिज्म में उसकी लाइफ में चेंज आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब इससे कोई नई स्पीशी बन जाएगी। या जब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो बाइसेप्स या ट्राइसेप्स बनाते हैं मेल, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जब बाय बर्थ पैदा होंगे तो बाइसेप्स या ट्राइसेप्स के साथ ही पैदा होंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। सेम इसी तरह से अगर कोई बंदा लेफ्टी है तो उसके जो बच्चे हैं वो सारे लेफ्टी तो नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि जो एक्वायर कैरेक्टर हमने ऑब्टेन किया वो हम तक ही रहेगा, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। लिमार की बात जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन में आ जाती है, एक्सेप्टेबल नहीं रहती कि इनहेरिट नहीं हो सकते कैरेक्टर। उस बंदे में आ सकते हैं, हम मान लेते हैं यूज़ डिसयूज़ हो गया, लेकिन वो इनहेरिटेड नहीं होंगे, तो दैट्स अ न्यू स्पीशी की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। द आइडिया ऑफ लिमार्किज्म इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर विच इज़ रॉन्ग इन टर्म ऑफ प्रिंसिपल। इसकी प्रिंसिपल्स ही गलत है, यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर से इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि द कैरेक्टर्स विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो एवोल्यूशन तब हो कि जब इनहेरिटेंस हो। तो क्वाड कैरेक्टर अभी मैंने आपको बताया कि मिसाल के तौर पर एक बंदे का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में हाथ कट गया, तो अब जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो वो कटे हाथ से थोड़ी पैदा होंगे ना, वो तो प्रॉपर ह्यूमन होंगे। अब उसकी रीज़न क्या है कि जब हाथ कटा तो सोमैटिक सेल्स अफेक्टेड हुए, लेकिन जर्म सेल जैसे सेक्स सेल जिनको हम कहते हैं वो तो नहीं हुए। अब जब न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, न्यू बेबी बनता है, तो उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मदर और फादर दोनों से होते हैं। स्पर्म एंड ओवा कम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। सो उनके अंदर जो स्पर्म एंड ओवा के जो कैरेक्टर्स होते हैं वही ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो एवोल्यूशन हम एक्वायर्ड कैरेक्टर की तब कहेंगे ये जर्म सेल के अंदर ये कैरेक्टर हो। अब ये तो सोमैटिक सेल के अंदर, यानी बॉडी के सेल्स के अंदर होने वाला चेंज है, तो वो नहीं जाएगा, वो इनहेरिट नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से जो लिमार की थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल नहीं थी।